स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप पहले के वीडियो देख रहे हैं और उनसे आपको लाभ भी मिल रहा है, आप उनसे संबंधित नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो आपने देखे हैं, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो लिपिड का चैप्टर है। तो लिपिड के बारे में हमने, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है। तो यह जो चैप्टर है, या हम यूँ बात करें कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक जो है यह उन स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं। अब चाहे वे बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट हों और चाहे वे साइंस के स्टूडेंट हों, सभी के लिए यह जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लाभदायक है। और साथ ही साथ वे स्टूडेंट जो बीए के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो अत्यंत ही लाभदायक है। तो अब हम इस वीडियो में, जो पहले के हमने 2 वीडियो आपने देखे हैं, उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन और लिपिड्स का। क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्ट किया था कि जो लिपिड्स होते हैं वो बेसिकली 3 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है। साधारण लिपिड, जिसको सरल वसा कहा जाता है, और दूसरा प्रकार होता है कि कंपाउंड लिपिड या संयुग्मित लिपिड, और तीसरा प्रकार इसका होता है व्युत्पन्न लिपिड का। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं सरल वसा के बारे में। सरल वसा जो है, इससे जो होती है वे वसा और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से बनने वाले जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वसा होती है उसमें जो वसी अम्ल होते हैं, वे वसी अम्ल भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी अम्ल। अब यह जो क्लासिफिकेशन बताया गया था वसी अम्लों का, यह क्लासिफिकेशन इस पर आधारित है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ी हुई होती है वसी अम्ल में, यदि उनमें सारे के सारे कार्बन अणुओं के बीच में एकल बंध उपस्थित है तो वह संतृप्त वसी अम्ल कहलाता है। और यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध के साथ साथ द्विबंध भी उपस्थित है तो वह असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी उसको कहा जाता है। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, 1 या 2 से अधिक द्विबंध इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, इसके एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें तो ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, ये कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यदि फैट में प्रेजेंट है तो फैट आपको किस प्रकार की दिखाई देगी। तो जो फैट जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, वे फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होती है। जैसा कि आपने जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स देखे हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल का तेल, इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं जिनको हम फूड कुकिंग में कंज्यूम करते हैं और जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, वे सारे जो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हैं, उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। क्यों लाभदायक होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसा अभी हमने नाम आपको बताया, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ये वे फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें आवश्यक वसी अम्ल कहा जाता है। जैसा कि प्रोटीन के चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमाइनो अम्ल और अनावश्यक अमाइनो अम्ल। तो जो आवश्यक अमाइनो अम्ल होते हैं वे हैं जिन्हें आपको भोजन के द्वारा लेना है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। उसी प्रकार से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आवश्यक वसी अम्लों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आवश्यक वसी अम्ल जो हैं वे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं और उनमें भी कुछ 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं: ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। ये
जो वसी अम्ल हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और इस तरह के जो फैटी एसिड्स हैं ये लाभदायक होते हैं। इसी के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उन्हें पुनः उनकी संरचना के आधार पर उन्हें भी दो कैटेगरी में बांट दिया है। दो तरह का उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये वे फैटी एसिड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन जो श्रृंखला चल रही है उसमें केवल एकल बंध एक जगह पर द्विबंध उपस्थित होता है, तो वो मोनो अनसैचुरेटेड हुआ। और पॉली अनसैचुरेटेड जो होता है वहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर एक से अधिक द्विबंध उपस्थित है तो वह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है। और क्योंकि इन फैटी एसिड्स का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है इस कारण इसे आवश्यक वसी अम्ल भी कहा जाता है। और जैसा कि आप लास्ट स्लाइड की लास्ट लाइन में देख रहे हैं कि इसे प्यूफा के नाम से, आपने अगर न्यूज़ में न्यूट्रिशन से संबंधित अगर न्यूज़ आप देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा प्यूफा और म्यूफा के नाम से ये बोला जाता है कि प्यूफा युक्त जो फैट होती है या म्यूफा युक्त जो फैट होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो प्यूफा जो होती है वो होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और म्यूफा जो होती है वो होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड्स हैं इनमें जहाँ पर एकल जो द्विबंध उपस्थित होता है उसकी स्थिति के आधार पर जो फैटी एसिड है वो पुनः दो प्रकार के हैं। एक प्रकार तो आपने देखा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसी के अलावा फैटी एसिड को दूसरे नामों से जाना जाता है जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये दो तरह के फैटी एसिड जो है ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की प्रॉपर वर्किंग के लिए, नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए ओमेगा 3 युक्त जो फैटी एसिड होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह के जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वाले फैटी एसिड्स होते हैं ये वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल्स में इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनमें इनकी जो मात्राएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। बट जो ये फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड फैट में आपको नहीं मिलेंगे, ये अनसैचुरेटेड फैट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम इसके वापस से हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और नीचे आप देख रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें आप देख रहे हैं, नीचे वाला डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सभी जगह आपको एकल बंध दिखाई दे रहा है, अर्थात ये वाली जो वसा है ये पूर्ण रूप से संतृप्त वसा है। कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं और इस प्रकार का जो वसी अम्ल होता है वह संतृप्त वसी अम्ल कहलाता है। इसमें भी आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक एंड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समूह दिखाई दे रहा है, तो दूसरा जो समूह है जहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के विपरीत आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे ओमेगा एंड लिखा हुआ है। तो ओमेगा जो नाम दिया गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड जो नाम दिया गया है वो नाम जो इस पर आधारित होता है कि ओमेगा एंड से जब हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो कहाँ पर जाके डबल बॉन्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ऊपर के आप संरचना में देखेंगे कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसमें आप देखेंगे एक एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे एंड को ओमेगा एंड बताया गया है। अब ओमेगा एंड से जब आप कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि थर्ड नंबर का जो कार्बन है 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार की जितनी भी फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसमें थर्ड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो तो कहलाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे N3 फैटी एसिड्स के नाम से भी
जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स को याद करना है और इसको समझना है। अब यह जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड दिखाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको जिगजैग में दिखाई दे रहे हैं, तो हर पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, यहाँ हर पॉइंट पर कार्बन एटम अटैच है जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट जिसे अल्फा लिनोलिक एसिड बोला गया है, ये आवश्यक वसीय अम्ल है। यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं सभी आवश्यक वसीय अम्ल हैं और ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो अल्फा लिनोलिक एसिड है, इसमें आप देखेंगे 3rd नंबर के कार्बन से जो डबल बॉन्ड है वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लिनोलिक एसिड जो है उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसा फैटी एसिड हुआ? मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड में से कोई एक प्रकार का है। अगर आपको पहले के दिए गए वर्णन के बारे में ध्यान है तो यह जो फैटी एसिड है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अर्थात इसमें डबल बॉन्ड की जो संख्या है वह 3 है, एक से ज़्यादा है। दूसरा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये है इकेसोपेंटेनॉइड एसिड। इकेसोपेंटेनॉइड एसिड इसे EPA के नाम से जाना जाता है और यह जो EP है ये भी ओमेगा 3 प्रकार का फैटी एसिड है। और ओमेगा 3 प्रकार का जो फैटी एसिड है और साथ ही साथ ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनकी संख्या हो जाती है 5 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और पहला डबल बॉन्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो 3रे नंबर के कार्बन से है, इसलिए इसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तीसरा प्रकार जो आप देख रहे हैं DHA के नाम से जाना जाता है, डोकॉक्सा एक्सोनिक एसिड। यह जो फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यह ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कई बार ये अगर आपने ध्यान दिया हो कि बेबी फूड्स जो बनाए जाते हैं उन बेबी फूड्स में DHA जो है वो अलग से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या कई प्रोटीन रिच पाउडर मार्केट में अवेलेबल है उसमें लिखा हुआ आता है DHA रिच प्रोटीन पाउडर। तो उसमें DHA जो ओमेगा 3 प्रकार का फैटी एसिड है उसे अलग से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो DHA है ये अगेन ओमेगा 3 प्रकार का फैटी एसिड है और इसमें जो डबल बॉन्ड की संख्या है वो 6 होती है। तो यह एक प्रकार का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आप देख रहे हैं। इसी के साथ आप नीचे देखेंगे ओमेगा 6 प्रकार के फैटी एसिड्स हैं जिसमें लिनोलिक एसिड है और एराकिडोनिक एसिड है। तो लिनोलिक एसिड जो होता है इसमें आप देखेंगे 6 नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। 6 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उसके बाद 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो फैटी एसिड है यह भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। ओमेगा 6 प्रकार के फैटी एसिड में दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड जो है यह भी ओमेगा 6 प्रकार का फैटी एसिड है और इसमें 6ठे नंबर का जो कार्बन है वहाँ से डबल बॉन्ड प्रारंभ हुआ है और यहाँ 4 डबल बॉन्ड जो हैं वह पाए जाते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के अंदर। तो इस प्रकार यह जो फैटी एसिड्स अभी आज हमने पढ़े हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड हैं जो वसा में उपस्थित होते हैं और हमें अपने डाइट में इस तरह की फ़ैट को कंज्यूम करना चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सोर्सेज की अगर बात की जाती है तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं सभी में कुछ अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, बट कुछ ऑयल जो होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है इनमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर अदर फूड सोर्सेज की बात की जाए या फिर हम यूँ कहें कि हमें यह पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के सोर्सेज क्या हैं जिनको हम अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बना सकते हैं। तो इसके अंदर
कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉड लीवर ऑयल जो होता है, जो फ़िश से प्राप्त होता है। तो फ़िश का जो ऑयल होता है वह उसके अंदर ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होती है वह गुड अमाउंट में होती है। इसके इसी में जो सैल्मन फ़िश होती है उसमें अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। परंतु फ़िश जो है हर कोई व्यक्ति, जैसे नॉन वेजिटेरियन जो है व्यक्ति हैं वे ही उसको कंज्यूम करते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो वे फ़िश को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो वेजिटेरियन सोर्सेज़ में अगर देखा जाए तो जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिसे हिंदी में अलसी बोला जाता है, तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के बहुत ही रिच सोर्स माना जाता है। अगर हम एक दिन में 10 ग्राम, केवल 10 ग्राम फ्लैक्स सीड को कंज्यूम करते हैं, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में किया जाए, चाहे रोस्टेड फॉर्म में करें, चाहे उसको चपाती में या अपनी वेजिटेबल्स में और किसी भी फूड प्रोडक्ट में मिक्स करके अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो एक दिन की ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है केवल 10 ग्राम फ्लैक्स सीड से। इसके अलावा और सोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो पम्पकिन सीड्स जो होता है वह भी ओमेगा 3, और इसके अलावा चिया सीड्स, इस समय चिया सीड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है और ये भी ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा करी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वे क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और वे क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, किस प्रकार की फ़ैट हमें कंज्यूम करनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो हमें हेल्दी बनाए, वो कौन सी फ़ैट है। तो जिस फ़ैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो फ़ैट हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इसके क्लासिफिकेशन का, कि जो फैट का जो क्लासिफिकेशन जो अभी हम सिंपल वसा पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे कि जो फैटी एसिड्स के अलावा जो ग्लिसरॉइड्स होते हैं, अब जो ग्लिसरॉइड्स होते हैं ये ग्लिसरॉइड जो है वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए हैं, उन्हीं को हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। और ये जो ग्लिसरॉइड या ट्राइग्लिसरॉइड्स होते हैं इनमें ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के बीच में एस्टर जो बॉन्ड है वे पाए जाते हैं, या हम यूँ कहें कि वसा अम्ल और अल्कोहल के बीच में ईस्टर्स बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो सरल वसा है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स या ग्लिसराइड्स जो हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हमने पहले भी बात करी थी कि जो सरल वसा है उसमें वैक्स भी आती है। तो वैक्स जो होती है ये भी लंबी हाइड्रोकार्बन वाले वसी अम्ल के ईस्टर्स ही होते हैं, बट ये ईडेबल नहीं होते हैं। ईडेबल का मतलब है इसे हम खा नहीं सकते हैं, ये हमारे डाइट में हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट ये क्योंकि प्रकृति में ये इस प्रकार की वसा जो है जिसे वैक्स कहा जाता है वो उपस्थित है, इसलिए उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि पत्तियाँ जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, या फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर एक वैक्सी मटीरियल आपको दिखाई देता है कभी कभी, तो वो वैक्स होती है। और ये जो वैक्स लीव्स के नीचे की तरफ और जो कुछ पेड़ होते हैं जिनके तने पे भी पाई जाती है, तो ये जो वैक्स है वो जो एवापोरेशन वाला प्रोसेस होता है प्लांट से, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको ये कुछ अमाउंट में रोकता है। और जो आपने देखा है जो सकुलेंट प्लांट होते हैं जो रेगिस्तानी इलाके में या ज़्यादा गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जिन्हें पानी अपने अंदर स्टोर करके रखना होता है, जिन प्लांट्स को, जैसे एलोवेरा आपने देखा है या डिफरेंट टाइप के कैक्टस आपने देखे हैं, तो इन प्लांट पर ये वैक्सी मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर की पहले से ही बहुत शॉर्टेज होती है वहाँ पर, तो प्लांट को सरवाइव करने के लिए यह उसके ऊपर लेयर होती है उस प्लांट के ऊपर, और इसकी वजह से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो पौधा कम पानी में भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा ये जो वैक्स होती है कुछ हमारी जो सीबेसियस ग्लैंड है वहाँ पर भी
पाई जाती है। और ये जो वैक्स है ये 3 तरह की है, स्पर्म वेल वैक्स, बीज वैक्स और कॉर्न्यूबा वैक्स। बट इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अध्ययन कर रहे हैं फूड के अंदर जो लिपिड्स पाया जाता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपने अध्ययन किया सरल वसा के बारे में। सरल वसा क्या होती है और कितने प्रकार की है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अन्य प्रकार की वसा के बारे में। तो धन्यवाद।